बिल्लिल्लाज़ी खलक़ना वजअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादिस सिरातिल हिकमति वल हुदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तल्लाहि लक़द अरसलना इला उमम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 14वां पारा है और 14वें पारे में दो सूरतें मौजूद हैं। एक तो सूरतुल हिज्र, ये हिज्र असल में एक वादी का नाम है और उस वादी का तज़किरा इसी पारे में मौजूद है, इसी सूरत में मौजूद है। इस मुनासिबत से इस सूरत का नाम ही सूरतुल हिज्र है। इसमें जो मज़ामीन बयान किए गए वो बहुत ही खूबसूरत मज़ामीन बयान किए गए हैं। लोगों ने जो आप पर एतराज़ात किए, अल्लाह पाक ने उसके जवाबात दिए हैं। कुफ़ार ने जो आप पर एतराज़ात किए थे उनका भी जिक्र किया गया और फिर उसका भी जवाब दिया गया। फिर उनका जो कुफ्र पर यकीन है वो इस लेवल का है कि उनको हक सूझता नहीं। इस किस्म के मज़ामीन बयान किए गए हैं। इसमें कई कौमों का भी तज़किरा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा है और फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का भी तज़किरा मौजूद है, एक नए लफ्ज़ों के साथ और नए सबक के साथ। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को तसल्ली दी है इस सूरत में। और सूरतुन नहल, नहल कहते हैं शहद की मक्खी को। असल में इसकी ये जो सूरत है सूरतुन नहल, इसमें अल्लाह ने अपनी तौहीद और अपनी अज़मत पर बहुत खूबसूरत कलाम किया है। और ज़मीन में, आसमान में, चांद और सूरज में गौर व फिक्र करने की बात की है। और अल्लाह ने इंसान क्या है, इंसान को जो इन चीज़ों पर अल्लाह ने एक ताकत सी दी है, हुकूमत सी दी है, यानी उससे ये समझ में आता है कि आज के दौर में जैसे साइंस बहुत तरक्की कर रही है, एक इंसान होकर के फ़ज़ा को अपने कंट्रोल में किए हुए है, चांद तक उसकी रसाई है, सूरज की हरारत को भी पता कर लेता है, आबो हवा को भी जांच लेता है कि किस लेवल की हवा है। तो अल्लाह पाक ने इस किस्म के मज़ामीन बयान किए हैं। खुले लफ्ज़ों में कहा है कि हमने चांद, सूरज, हवा ये इंसानों को मुसख्खर कर दिया है, यानी हमने ये पावर दी है इंसानों को कि इंसान इनको अपने कंट्रोल में कर सकता है। लेकिन अल्लाह पाक ने इन चीज़ों को बयान जो किया है उसके पीछे मकसद यही है कि अल्लाह ने कहा है कि तुम बस मेरा शुक्र अदा करो, मुझ पर ईमान ले आओ। अल्लाह ने अनगिनत नेमतें दी हैं, अगर तुम गौर व फिक्र करो तो अल्लाह की अज़मत बिल्कुल नुमाया नज़र आती है। अल्लाह ने तौहीद की तरफ और अपनी अज़मत की तरफ लोगों को बुलाया। कई जानवरों का तज़किरा किया है। कमाल यह है कि हर सवारी का भी तज़किरा किया है। जो अरब में उस वक्त जब कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त जो सवारियाँ मौजूद थी उनका तो नाम के साथ तज़किरा किया है। और जो दूसरी सवारियाँ जैसे आजकल हमारे यहाँ सवारियाँ पाई जा रही हैं, कारें हैं, बाइकें हैं, हवाई जहाज़ हैं, तो अल्लाह पाक ने इन सवारियों को भी इन लफ्ज़ों के साथ बयान किया कि हम सवारी के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बना देंगे जो तुम्हें पता तक नहीं। तो इन लफ्ज़ों के साथ अल्लाह पाक ने इस हवाले से गुफ्तगू फिर फरमाई। फिर जानवरों से दूध कैसे निकलता है, सुभान अल्लाह, इसकी नज़ाकत को और इसकी लताफत को और इसकी बारीकी को अल्लाह पाक ने बयान फरमाया। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मेडिकल के लोग आजकल तहकीक कर रहे हैं जबकि उनके पास इतना साजो सामान है। अल्लाह तबारक व तआला का ये कलाम कितना हक है और कितना मतलब कि ये सबूत देता है कि मैं खुदा की तरफ से हूँ। इसलिए अल्लाह पाक ने बाकायदा गोबर के और खून के बीच से दूध को निकाला है और उसी एक गिज़ा से अल्लाह ने खून भी बनाया, गोबर भी बनाई, फिर दूध भी बनाया। कमाल की लताफत को अल्लाह पाक ने इसमें बयान किया है। बहुत बेहतरीन सूरत है। हम इसमें से कुछ पारे में से कुछ बातें पढ़ के सुनाते हैं, आप तवज्जो के साथ सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, वो लोग जो काफिर हैं वो हसरत करेंगे और कहेंगे काश हम मुसलमान होते। सूरह हिज्र की ये 2 नंबर आयत है और इसी से 14वें पारे का आगाज हो रहा है। काफिर हसरत करेंगे और कहेंगे काश हम भी मुसलमान होते। हमारे प्यारे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर तफसीर मौजूद है, यानी हुजूर ने खुद इसको जो है ना समझाया है उम्मत को, इस आयत को। प्यारे आका रसूल अकरम का फरमान मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं इज़्तमा अहलुन नार फिन्नार व माअहुम मिन अहलिल क़िबलाति मन शा अल्लाह। जहन्नम में कुफार भी होंगे और मुसलमान भी होंगे। जहन्नम में कुफार भी होंगे और मुसलमान भी होंगे, और मुसलमानों में वो होंगे जिन्हें अल्लाह चाहेगा। तब कुफार कहेंगे, जो कुफार कहेंगे उस बात को यहां नकल किया गया कि कुफार मुसलमानों से क्या कहेंगे। कुफार कहेंगे ताना मारते हुए मा अगना अनकुम इस्लामुकुम वक़द सिरतुम माना फिन्नार, तुम्हारा इस्लाम तुम्हें जहन्नम से नहीं बचा पाया। ठीक है, हमने तो कुफ्र किया था जहन्नम में, लेकिन तुम्हारा इस्लाम तुम्हें जहन्नम से नहीं बचा पाया। तुम भी हमारे साथ जहन्नम में हो। टोपियां धर के फिरते थे दुनिया में, दाढ़ियां लंबी लंबी सजा ली थी तुमने, मुसलमान होने का लेबल लगाते थे, तुम भी हमारे साथ कहां हो, जहन्नम में हो। तो फिर वो कहेंगे, जो मुसलमान होंगे वो कहेंगे कानत लना जुनूबुन फ़उख़िज़ना बिहा, हमने भी दुनिया में अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, गुनाह किए, छुप छुप के शराबें पी हैं। हाँ हाँ, हमने अपने पर्सनल में इस्लाम को दाखिल नहीं किया, गुनाह किए हैं, इसलिए हमारी भी पकड़ हुई है। हम मुजरिम हैं, इसलिए हमें उस जुर्म की क्या मिल रही है, सजा मिल रही है। फसमी अल्लाहु मा क़ालू, अल्लाह तो समीउ अलीम है, अल्लाह ने वो सुन लिया जो उन्होंने कहा, अल्लाह ने वो सुन लिया जो उन्होंने कहा। तो उस बात पर अल्लाह कहेगा फ़अमरा बिमन कान फिन्नार मिन अहलिल क़िबलति फ़उख़रिजू, ऐ लोगों ये जो जहन्नम में मेरा कलमा पढ़ने वाले जा चुके हैं, मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले जो चले गए हैं, जिनको हमने डाला है फ़उख़रिजू, इनको अब जहन्नम से निकाल दो, इनको अब जहन्नम से क्या करो, निकाल दो। फ़यक़ूलुल कुफ़ार, जब देखेंगे कुफार के वो मुसलमान जो हमारे साथ जहन्नम में थे, गुनाहों की वजह से उन्हें सजा दी जा रही थी, तो अल्लाहु अकबर, कुफार कहेंगे या लैतना कुन्ना मुस्लिमीन, हाय काश हम भी मुसलमान होते, हाय काश हम भी मुसलमान होते। फनुखरजू कमा उखरजू, हम भी निकाल दिए जाते जैसे ये मुसलमान जहन्नम से निकाले जा रहे हैं। उसके बाद आका करीम ने वक़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बी पाक ने ये 2 आयतें पढ़ी, अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबी व कुरआनिम मुबीन, ये किताब जो कुरान रोशन है उसकी आयतें हैं। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, उस दिन काफिर जो होंगे वो हसरत करेंगे, अफसोस करेंगे और कहेंगे काश हम भी मुसलमान होते। तो बेहतर है कि ए कुफ्र पे मरने वालों, आज ये कोशिश करो कि हम इस्लाम पर मरें, हमारा खात्मा इस्लाम पर हो, ताकि कल जहन्नम के अंदर हमें ये हसरत ना करनी पड़े। अजीजा ने मोहतरम, रिवायतों में आता है कि सिर्फ काफिर ही हसरत नहीं करेंगे, नेक लोग भी हसरत करेंगे। नेक मुसलमान, नेकियां करने वाले भी हसरत करेंगे। जैसे कि हदीस पाक है, नबी पाक फरमाते हैं लौ अन्ना अब्दन खर्रा अला वजहिही मिन यौम वुलिद, हाँ हाँ वो बंदा कि जो बंदा पैदा होते ही अपना सर सजदे में रख दिया,
पैदा होते ही उसने अपना सर कहां रख दिया, सजदे में रख दिया, और उसकी सारी जिंदगी इबादत और खुदा की इताअत में गुजरी, यहां तक कि उसका इंतकाल हो गया। यहां तक कि उसका क्या हो गया, इंतकाल हो गया। अल्लाहु अकबर। वो जब कल कयामत के दिन आएगा, लहक़्क़रहु ज़ालिकल यौम, जब कयामत के दिन उसको पेश किया जाएगा और उसको उनका अजर नेकियों का दिखाया जाएगा, इबादत का अजर दिखाया जाएगा, इताअत का अजर दिखाया जाएगा, तो वो काश तमन्ना करेगा, वला वद्दा अनहु रुद्दा इला दुनिया कईमा यज़दाद मिनल अजरि वस्सवाब। हाय काश हमें दुनिया में एक बार और लौटा दिया जाए तो मैं और ज्यादा नेकियां करूं, और ज्यादा इताअत खुदाबंदी करूं, और ज्यादा मुस्तफा की सुन्नतें अपनाऊं, ताकि मुझे आखिरत में सबसे ज्यादा अजर और सवाब मिले। तो नेकोकारो, आपको और हमें भी कल कयामत के दिन क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इस बात पर पछताना पड़ेगा कि यार बड़ी कम नेकियां लेके आया हूं, बड़ी कम रोजे लेके आया हूं, बड़ी ही कम नमाजें लेके आया हूं, बड़ी कम खुदावंदे अज़्ज़ व जल की इताअत गुजारियां लेके आया हूं। इसलिए कल पछताने से बेहतर है आज खूब दवा करके अल्लाह पाक की फरमाबरदारियां करें, खूब नेकियां करें। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो उसी बात को यहाँ पर बयान किया गया। दूसरी आयत भी बहुत बेहतरीन मज़मून है और हम सब के लिए बड़ा ही काबिल गौर है ये पैगाम। अल्लाह पाक फरमाता है, ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहुमुल अमलु फसौफ यअलमून। ऐ मेरे हबीब, इन्हें छोड़ दो, इन्हें खाने दो, व यतमत्तऊ, और इन्हें बरतने दो, और ये लंबी उम्मीद में इन्हें गफलत रहने दो। ऐ मेरे हबीब, इन्हें छोड़ दो, इन्हें खाने दो, और इन्हें जो है ना खूब बरतने दो दुनिया में, और इन्हें लंबी उम्मीदों में गाफिल रहने दो। फसौफ यालमून, अन करीब ये खुद जान लेंगे कि हम मुजरिम थे। मेरे हबीब, इन काफिरों को मत छेड़ो, रहने दो इनको, ये नहीं मान रहे ना, इनको खुला खाने दो, खुला बरतने दो, और इन्हें लंबी उम्मीदों में क्या करने दो, गाफिल रहने दो, गफलत का शिकार रहने दो, फिर अन करीब ये जान लेंगे। अजीजा ने मोहतरम, कुफार के लिए ये कहा जा रहा है, लेकिन यहां पर जो एक बात है ना, अल अमल, लंबी उम्मीदें, मुसलमान भी आज लंबी उम्मीदों को बना करके बैठा हुआ है। लंबी उम्मीदें मतलब बोले तो लंबी उम्मीदें इस चीज की, जैसे आजकल तो लंबी उम्मीदें बहुत है, कहीं कल कर लूंगा यार, परसों कर लूंगा, आने वाले साल कर लूंगा, 2 साल बाद में 2 साल ये काम करूंगा, 3 साल बाद ये काम करूंगा, लंबी लंबी उम्मीदें लेके बैठे। अब तो लंबी उम्मीदों की अल्लाह अकबर इस कदर हमारे जहनों में रासिक हो गई हैं कि हम जब किसी के यहाँ जनाजे में जाते हैं ना, तो ये नहीं इबरत लेते कि भाई एक दिन मुझे भी इस चारपाई पे सोना है, बल्कि ये लेते हैं वो असल में क्या है कि इसके अटैक आ गया था, इसने जो है ना, इसको ये बीमारी थी, 10 दिन से हॉस्पिटल में था ये, इसलिए इसका इंतकाल हो गया। ये असल में फला एक्सीडेंट हो गया था इसको फला कार में, मैं तो ड्राइविंग करता हूं तो बड़ी सेफली करता हूं। इस किस्म की हम बातें करते हैं, लंबी उम्मीदें, जबकि मौतें और जनाजे होते ही इसलिए हैं ताकि हमारे पास क्या हो, इबरत हासिल हो कि जनाब जैसे आज ये जा रहा है, कल हमें भी इसी तरीके से जाना है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज नहीं तो कल हमारी बारी है। कौन रहा है इस दुनिया में हमेशा हमेश के लिए? तो ये जनाजे, ये मौतें, ये सारी चीजें, ये ताजियत जो हम करते हैं सब इबरत है, लेकिन लोग ऐसे मौके पर भी लंबी उम्मीदें बांध के बैठे रहते हैं। इस पर हमारे प्यारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई। आका करीम ने फरमाया कि इससे बचना चाहिए, और आका करीम ने फरमाया, ला यज़ालु क़ल्बुल कबीर शाबन फिस्नतैन फी इसनतैन। नबी पाक ने फरमाया इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन 2 चीजों में हमेशा जवान रहता है। इंसान बूढ़ा भी हो जाता है तो 2 चीजों में क्या रहता है, हमेशा जवान रहता है। फी हुब्बिद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत में जवान रहता है। अभी तो मैंने एक ही बंगला बनाया, दूसरा बंगला बनाऊंगा, अभी तो एक ही कारखाना बनाया, दूसरा बनाऊंगा। हुब्बिद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया इस कदर उसके ऊपर सवार हो चुकी होती है कि दुनिया की मोहब्बत में बहुत कुछ कर गुजरता है। भाई का हक दबा लेता है, बहन से बोलना बंद कर देता है, रिश्तेदारों से बात तक नहीं करता, दुनिया की मोहब्बत में। दुनिया की मोहब्बत में और दुनिया के चक्कर में आकर के छोटी छोटी बातों को लेकर के ना जाने क्या क्या कर बैठता है। इज्जत के प्रक्षेपटे उड़ा देता है, अपना नस्ब भूल जाता है, अपने बाप की तरबियत तक भूल जाता है, अपने इस्लाम का पैगाम भी भूल जाता है।
ये तो दुनिया की मोहब्बत है ना, इसमें हमेशा इंसान बूढ़ा भी हो जाए तब भी क्या रहता है, दिली तौर पे जवान रहता है। नबी पाक ने फरमाया वतूलिल अमल, लंबी उम्मीदें, लंबी उम्मीदों के हवाले से भी ये क्या रहता है, जवान रहता है। 60 साल के हमारे बुजुर्ग साईं को देख लो तो वो यही कहता हुआ नजर आता है, आने वाले साल दूसरा खाना बनाने जा रहा हूं, आने वाले साल 3 दुकानें खोलने जा रहा हूं। लंबी उम्मीदें, 3 साल के बाद ऐसा काम करूंगा। मेरे भाई अब कब आएगी वो उम्र के तू जो है अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। तो इंसान बूढ़ा भी हो जाए तो लेकिन 2 चीजों को लेकर के उसका दिल कभी बूढ़ा नहीं होता। कहता है यार पहले तो मैं चढ़ जाता था इस पहाड़ पर, अब तो जो है ना दिल मानता ही नहीं। अब दिल कहता है कि नहीं अब नहीं चढ़ पाएगा तू इस पहाड़ पर, क्योंकि 70-80 साल का हो गया है। लेकिन उसको कहा जाए दुनिया की मोहब्बत में भी तू ऐसा ही सोच के अब नहीं यार अब क्या करूंगा दुनिया की मोहब्बत का, नहीं नहीं, दुनिया की मोहब्बत सर पे सवार है। हमने बूढ़ों को देखा है लड़ते हुए, हमने बूढ़ों को देखा है अपने बहन भाइयों से रिश्ता तोड़ते हुए। तो ये जो 2 चीजें हैं ना, नबी पाक फरमा रहे हैं, सादिक मसदूक नबी फरमा रहे हैं कि इससे इंसान का दिल जवान रहता है। अल्लाह पाक हम सबको जो है ना इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर। हमारे नबी का एक और फरमान है इस हवाले से जो हमें ये रग़बत देता है कि हमें चाहिए कि हम इन चीजों से बचें और लंबी उम्मीदों से पीछा छुड़वाएं और ये हुब्बुद दुनिया से पीछा छुड़वाएं। बेशक दुनिया हमें बरतनी है और अल्लाह पाक ने हमें बरतने के लिए दी है, लेकिन दिल खुदा ने इसलिए नहीं दिया कि हम दुनिया से मोहब्बत करें। दिल खुदा ने इसलिए दिया है ताकि हम खुदा और उसके रसूल से मोहब्बत करें। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने फरमाया, प्यारे आका रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु सलाही हाज़िल उम्मति बिल यकीन वज़्ज़ुहद, इस उम्मत में पहली जो इस्लाह की बात है, कामयाबी की बात है, वो यकीन है और ज़ुहद है। दुनिया से दिली तौर पे बेरग़बती, दुनिया को बरतना है, दुनिया से फायदा उठाना है, लेकिन इस दुनिया को दिल में नहीं बिठाना, इसी का नाम है ज़ुहद। फरमाया सबसे पहली चीज हुजूर फरमाते मेरी उम्मत की जो इस्लाह की तरफ ले जाने वाली है वो है यकीन, खुदा पर यकीन, कयामत पर यकीन, रसूल पाक पर यकीन। और दूसरी चीज है ज़ुहद, उसका दिल जो है वो दुनिया की मोहब्बत से खाली हो जाए। जब मेरी उम्मत के अंदर ये चीजें होंगी तो मेरी उम्मत इस्लाह की तरफ आएगी, मेरी उम्मत कामयाबी की तरफ आएगी। और नबी पाक ने फरमाया व अव्वलु फसादिहा बिल बुख्ल वल अमल, और मेरी उम्मत की बर्बादी की जो पहली मंजिल है वो बुख्ल है। मेरी उम्मत जब बर्बादी की तरफ जाएगी तो बुख्ल करेंगे उम्मत के लोग, और बुख्ल की तरफ मेरी उम्मत क्या जाएगी, बर्बादी की तरफ, फसादात की तरफ जाएगी। ये बुख्ल नहीं तो और क्या है, आपके पास पैसा भी मौजूद है लेकिन फिर भी आप कर्ज के तौर पे दे नहीं रहे, नामो नमूद के लिए आप दे रहे हैं, अपने भाई को कर्जा 2 लाख का देते नहीं है, जबकि कर्जा देना हदीसों से साबित है कि ये सदके से भी अफजल है, सदके से भी अफजल है। सुभान अल्लाह। और नबी पाक ने फरमाया लंबी उम्मीदें, जब मेरी उम्मत के लोग लंबी लंबी उम्मीदें बांधेंगे तो उस वक्त होगा ये कि ये मेरी उम्मत के लोग फसादात की तरफ चले जाएंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको लंबी उम्मीदें और बुख्ल से बचाए रखे। हजरात मोहतरम, तो यही बातें यहाँ पर कही जा रही हैं कि ये जो कुफार हैं सिर्फ दुनिया में जो मस्त हैं, ये इसलिए मस्त हैं कि इन्होंने लंबी उम्मीदें बांध रखी हैं। क्या बांध रखी हैं? लंबी उम्मीदें। और इंशाअल्लाह अनकरीब ये लोग जान जाएंगे कि हम किस कदर खसारे में थे। अल्लाहू अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने इस किस्म का मज़मून बयान किया और उसके बाद इरशाद फरमाया कि देखो हमने न जाने कितनी बस्तियां हलाक कर दी उनके गुनाहों की वजह से, इसलिए आज ले पना उनकी, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे अगर कयामत में तू मान गया। तो आज जरूरत है इस बात की कि बंदा आज ही अपने ऊपर गौर और फिक्र करे और अपनी इस्लाह की तरफ आए। अजीजान मोहतरम, यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन सा मजमून बयान किया गया और आप इसकी खूबसूरती देखिए। वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून, और उन्होंने कहा यानी काफिरों ने कहा, काफिरों ने जो कहा था अल्लाह पाक ने वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि देखें अदब देखें, मेरे रब को ये पसंद नहीं है कि कोई मेरे हबीब का नाम लेकर के उसकी तरफ बुराई की निस्बत करे। अल्लाह अकबर। देखें या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून, कुफार कहते थे
मुस्तफ़ा के बारे में कि मजनू है, लेकिन अल्लाह ने ये बात हम तक पहुंचाने के लिए यूं कही कि ऐ वो जिस पर कुरान नाजिल हुआ है, बेशक तू मजनू है। ये बात यानी गोया के कोई अल्लाह तबारक व तआला के हबीब की तरफ जो मजनू की निस्बत कर रहा है, उस बात को अल्लाह पाक आगे लोगों तक पहुंचा रहा है। तो ये कह के नहीं पहुंचा रहा कि कुफार मेरे हबीब का नाम लेके कहते हैं मजनू है, रसूलुल्लाह मजनू है, नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ने बिल्कुल यूं निस्बतें बयान करके बयान फरमाई ताकि मेरे नबी के नाम के साथ इनके ये इफ्तरा वाले जुमले न जुड़ जाएं। अल्लाह अकबर। यहाँ पर एक और खूबसूरत नुक्ता यह है कि जब इन काफिरों ने हुजूर को मजनू कहा तो आप सूरह कलम पढ़ें, अल्लाह ने कसमें खाई, कलम की कसम खाई, उसके लिखे की कसम खाई, और फिर आखिर में कहा मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, रब के फजल से आप मजनू नहीं हैं। जवाब देखें, कुफार ने एतराज किया तो उसका जवाब किसने दिया? अल्लाह ने दिया, और बड़ा स्ट्रांगली जवाब दिया। यहां तक कि जिन्होंने हुजूर को मजनू कहा था, मुस्तफा करीम के अंदर कमियां जिन्होंने निकाली थी, अल्लाह पाक ने उसकी कई मजम्मत वाली खूबियां बयान कर दी, उनकी बुराइयां बयान कर दी, और आखिर में कहा यह जिना से पैदा हुआ है। यानी उस आयत में, उस सूरत में बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में यह मजमून बयान किया है कि अल्लाह तबारक व तआला की शान में जो गुस्ताखियां करता है वो हलाली हो ही नहीं सकता, हरामी है। अजीजान मोहतरम, इससे हमें पता ये चलता है कि अल्लाह पाक ने अपने हबीब को बड़ी शान अता फरमाई। इस किस्म के और भी बहुत सारे मजमून, कुरान की तारीफ की गई, और कुरान की तारीफ करते हुए फिर अल्लाह पाक ने इंसान को सबसे पहले बाबा आदम को जो बनाया, कैसे बनाया, उस चीज को भी अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बयान फरमाया। जैसे कि अल्लाह वहदहू ला शरीक इसमें इरशाद फरमाता है कि देखो, हमने इंसान को सबसे पहले जो बनाया वो बजती हुई मिट्टी से बनाया। यानी बाबा आदम की पैदाइश का यहां तस्करा हो रहा है, और कहा जा रहा है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून, बेशक हमने इंसान को बजती मिट्टी से बनाया, और वो बजती मिट्टी बदबूदार गारे वाली मिट्टी से थी। पहले मिट्टी ली अल्लाह पाक ने, फिर उसको पानी में गूंदा तो वो एक गारा नुमा हो गई, और फिर उसमें से कुछ बू भी आने लगी। जब बू आने लगी तो फिर अल्लाह पाक ने उसी में से एक शक्ल बनाई, और फिर उसको कई दिनों तक रखा, तो अब वो बजने लगी। यानी वो सूख गई, और सूख करके उसमें से जब हवा गुजरती तो फिर वो बजने लगी। तो इस तरीके से बाबा आदम को बनाया। जैसे कि आगे खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिर रूही, जब मैंने आदम को सही सही बना दिया, बराबर बराबर बना दिया, पेशानी बना दी, नाक बना दिया, कान बना दिए, सारी चीजें ठीक ठीक बना दी, तो फिर हमने मुअज़्ज़ज़ रूह को हमने उसमें फूंक दिया। जब मुअज़्ज़ज़ रूह उसमें हमने फूंकी तो वो आदम बन गया। लेकिन ये जो मखलूक है इंसान, इस मखलूक से पहले भी अल्लाह पाक ने एक मखलूक बनाई है, और उस मखलूक का भी तज़किरा अल्लाह पाक ने यहाँ पर फरमाया वल जान्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम, और जिन्नात के हमने इसको इंसान से पहले बनाया और आग के शोले से बनाया, बगैर धुएं वाली आग के शोले से बनाया। यानी जिन्नातों को इंसानों से पहले बनाया गया। अल्लाहु अकबर। जब ये सारी चीजें हुई और हमने इंसान को बनाया, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो हमने सबसे कहा तुम सारे के सारे आदम को सजदा करो। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, तो तमाम मलाइका ने आदम को सजदा किया इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अबा अय्यकूना मअस साजिदीन, वो इनकार करने लगा और कहने लगा मैं सजदा करने वालों में से नहीं होऊंगा। क़ाला या इब्लीस मा लका अल्ला तकूना मअस साजिदीन, अल्लाह ने फरमाया ए इब्लीस, ये इब्लीस जिन्नातों में से था, फरमाया ए इब्लीस तुझे क्या हो गया कि तू सजदा करने वालों में नहीं होता। हालांकि अल्लाह सब जानता है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है। क़ाल लम अकुल अस्जुदा लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून, उसने कहा इब्लीस ने मुझे ये मुनासिब नहीं है कि मैं बशर यानी इंसान को सजदा करूं जिसे तूने बजती हुई मिट्टी से बनाया है।
जिसको तूने बजती हुई मिट्टी से बनाया है मैं उसको सजदा करूं, ये मेरे लिए ज़ेबा नहीं देता, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, चल निकल यहां से, आज के बाद तू रजीम है, धुतकारा हुआ मरदूद है। व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन, और तुझ पर लानत है कयामत के दिन तक, चल दफा हो जाए यहां से। काल रब्बी फअनज़िरनी इला यौमि युबअसून, तो पलट के इब्लीस ने कहा फिर मुझे तू मोहलत दे कयामत के दिन तक, यानी कयामत के दिन तक मुझे मौत ना आए, ऐसी मुझे मोहलत दे। तो अल्लाह पाक ने इसको मोहलत दे दी कि ठीक है तुझे कयामत के दिन तक क्या नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी। और भी इसने ताकतें मांगी, अल्लाह पाक ने वो भी इसको अता कर दी। काला फइन्नका मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक्तिल मालूम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अब तू भी इंतजार करने वालों में से हो जा, हमने तुझे कयामत के दिन तक क्या दी, मोहलत दी, और ये वक्त मालूम तक है, यानी कयामत के दिन तक तुझे हमने मोहलत दी। काला रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्दी व लउग़वियन्नहुम अजमईन, तो इब्लीस ने कहा ऐ मेरे रब तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए मैं जमीन में नाफरमानी को इन इंसानों के सामने सजा करके पेश करूंगा। लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्द, जमीन में मैं इंसानों के सामने अल्लाह की नाफरमानी, तेरे हबीबों की नाफरमानी को सवार कर पेश करूंगा, गुनाह को सवार कर पेश करूंगा। वला उक़वियन्नहुम अजमईन, और मैं इन सबको गुमराह कर दूंगा। लेकिन जब उसने देखा कि यार दावा तो मैंने बहुत बड़ा कर दिया, सबको गुमराह कर दूंगा, तो फौरन अपने दावे से बदल गया। उसने कहा इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, हाँ मगर जो तेरे इंतखाब किए हुए बंदे हैं उस पर तो मेरा दाव नहीं चलेगा। गुमराह तो करूंगा मगर तेरे उन बंदों को गुमराह नहीं कर पाऊंगा जो तेरे नेक बंदे तेरे कुर्ब में हैं, तेरी नजरे रहमत में है, मैं उनको गुमराह नहीं कर पाऊंगा। तो अल्लाह ने फरमाया हाज़ा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, अल्लाह ने फरमाया ये मेरा जो रास्ता है बिल्कुल सीधा है, टेढ़ा नहीं है, ये मेरा जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा है। नबियों के जरिए से मैं इस सीधे रास्ते की तबलीग करूंगा, मैं अपने नबियों के जरिए से इस सीधे रास्ते को लोगों तक पहुंचाऊंगा। होगा क्या, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मन इत्तबअका मिनल गावीन, बेशक जो उसमें मेरे बंदे होंगे मेरे सीधे रास्ते को पढ़ेंगे या मेरे सीधे रास्ते पर कान धरेंगे तो उन पर तेरा रत्ती बराबर भी जोर नहीं पड़ेगा। हाँ, जो तेरे बहकावे में आ गए, तेरी पैरवी में आ गए, वो तो गुमराह होंगे। व इन्ना जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन, तो सुन जो तेरे बहकावे में आकर के तेरे पैरोकार बने और गुमराह हो गए तो सुन ले, बेशक हम तुझे भी और उन सबको जहन्नम में फेंकेंगे। हमने फिर ये वादा कर लिया है कि तुम सबको कहां फेंकेंगे, जहन्नम में फेंकेंगे। फिर जहन्नम का तस्करा किया, फिर उसके फौरन बाद अल्लाह पाक ने जन्नत का तस्करा किया और जन्नतियों का भी तस्करा किया, सुभान अल्लाह। उसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम का भी तस्करा मौजूद है और उसके बाद जनाब अली हजरत शोएब का भी तस्करा मौजूद है। और यहाँ पर ये आखिरी आयत देखें, सुभान अल्लाह, आखिरी आयत जो हुजूर को तसल्ली दी गई, अल्लाह पाक अपने हबीब को फरमाता है वलक़द नअलमु अन्नका यदीकु सदरुका बिमा यक़ूलून, ऐ मेरे हबीब बेशक हम जानते हैं कि आपका सीना तंग होता गया जब ये लोग आपको बातें बताते हैं, यानी कुफार जब आप पर मलामत करते हैं, आपको तरह तरह की बातें करते हैं आप पर और आप पर तंज करते हैं, तो आपका सीना क्या होता है, तंग होता है, आप दिल आपका रंजीदा होता है। तो उस वक्त जब आपका दिल रंजीदा हो और इनकी बातों से हो तो उस वक्त आप क्या करें, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन, जब आपका दिल रंजीदा हो जाए, अल्लाहु अकबर, जब आपका दिल रंजीदा हो जाए लोगों की बातों से तो उस वक्त आप अल्लाह की तस्बीह को बयान करें, अल्लाह की तारीफ बयान करें और सजदा करने वालों में से हो जाएं। यानी कितनी खूबसूरत बात है। आज भी हमें बड़ा दुख पहुंचता है रिश्तेदारों की बातों से या अपने घर वालों की बातों से,
तो उस वक्त हमें भी हुजूर के तरीके पर अमल करना चाहिए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब कोई मामला हो जाता ना, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। और यही तालीम दी गई खुदा की तरफ से, मेरे हबीब, जब दिल तेरा परेशान हो जाए, जब दिल तेरा तंग हो जाए, जब लोगों की बातों से दिल रंजीदा हो जाए, तो आना मेरी बारगाह में, आना मेरी बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, सुभान अल्लाह पढ़ना, आना फिर सज्जे में सर रखकर सुभान रब्बियल आला पढ़ना। दिल में से जो गम है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। आज भी लोग दिल का गम ठंडा करने के लिए शराबें पीते हैं, कुछ हमारे नौजवान सिगरेटें पी रहे हैं, बीड़ियां पी रहे हैं, कुछ अजीब किस्म का नशा करते हैं। पूड़ियां खाने वाले हजरात भी इसी कैटेगरी में आते हैं। सिगरेट है, बीड़ी है, गुटखा है, ये चीजें हराम तो नहीं है, लेकिन जनाबे आली मकरू तो जरूर है। कराते तहरीमी तो इसमें है ना भाई, गुटखे से, सिगरेट से, बीड़ियों से जिस्म नुकसान ही पहुंचता है, जिस्म को फायदा थोड़ा पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। और अल्लाह पाक ने वाज़े फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपने हाथों से अपने आप को हलाक ना करो। सिगरेट पीकर, गुटखा पीकर, भाई शराब तो नस कती से साबित है कि वो हराम है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हर वो नशा हराम है जिससे आपके पांव क्या हो जाए, लड़खड़ाएं, ये तो नस से साबित है। लेकिन ये जो बीड़ियां हैं, सिगरेटें हैं, इससे भी तो जिस्म का नुकसान होता है, इनसे भी तो अटैक, दिल पर अटैक पड़ता है और दिल के कई अमराज पैदा हो जाते हैं, जिगर खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, दुनिया भर की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला, क्या आपको ये लगता है कि अल्लाह पाक आपकी आंखों, अल्लाह ने जो आंखें दी, कान दिए, नाक दिए, इसके बारे में कल क़यामत के दिन पूछेगा नहीं? सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम। अल्लाह पाक हर नेमत के बारे में तुमसे सवाल करेगा। तो ये बीड़ियां पी करके, सिगरेटें पी करके और तरह तरह के नशे करके लोग जो है अपने जिस्म के आज़ा को खराब कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक और सआदत से नवाजे। ये बहुत बुरी बातें हैं, हम इसको आराम तो नहीं कहेंगे, लेकिन है तो क्या बुरी बातें हैं। दिल का गम हल्का करने के लिए आप शराबों की तरफ ना जाएं, उस तरीके की तरफ आए जो तरीका खुदा ने बताया है। आए, 2 रकात नमाज के लिए खड़े हो जाएं, इंशाअल्लाह इसकी वजह से दिल का गम क्या होगा, हल्का हो जाएगा। अल्लाहू अकबर। और फिर अल्लाह ने फरमाया, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। ऐ मेरे बंदे, अपने रब की इबादत करता रहे यहां तक के मौत ना आ जाए। अपने हबीब से कहा जा रहा है, तो हबीब के जरिए से हमें कहा जा रहा है, ऐ अल्लाह के बंदे, जब तक मौत नहीं आती खुदा की बंदगी करता रहे। तो खुदा की इबादत कर, क्योंकि यही तेरा मकसद है। जैसे कि और मकाम पे भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस मकसद को बयान फरमाया है। फिर सूरह नहल शुरू हो रही है, आप सूरह नहल की आयत नंबर 68 को देखें और फिर उसके बाद एक आयत बयान करके बात को हम खत्म करते हैं। अजीज़ा ने मोहतरम, आयत नंबर 68 है, इसमें असल में शहद की मक्खी का तस्करा मौजूद है, हम वो सुना करके बात को खत्म करेंगे। वअौहा रब्बुका इलन नहलि अनित्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून। और हमने शहद की मक्खी के दिल पर इल्हाम किया, तेरे रब ने शहद की मक्खी के दिल पर क्या किया, इल्हाम किया। शहद की मक्खी के दिल में हमने बात डाल दी। अल्लाह कहता है, तेरे रब ने शहद की मक्खी में, जो शहद की मक्खी का दिल है, हमने उसमें अपनी बात डाल दी। बात क्या डाली? बात ये डाली, अनित्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजर व मिम्मा यारिशून, कि ए शहद की मक्खी, तू पहाड़ों में घरों को बना, दरख्तों में घरों को बना और छतों पर घरों को बना। यानी अपने छत्ते पहाड़ों में बना और अपने छत्ते दरख्तों में बना, और अपने छत्ते कहां बना जनाब? हाँ, छतों पे बना। ये अल्लाह पाक ने उनके दिल में, यानी शहद की मक्खी के दिल में डाल दिया। और फिर कहा, सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात फस्लुकी सुबुला रब्बिकी ज़ुलुला। और फिर उससे कहा, तू खा पी हमारे हर किस्म के फलों में से और हर किस्म के फूलों में से तू खा पी। कड़वा हो फल उसमें से भी खा, मीठा हो उसमें से भी खा, हर किस्म के फल में से तू कुछ खा। फस्लुकी सुबुला रब्बिकी ज़ुलुला, और दुनिया में चल, जहां चाहे चल, हमने तेरे लिए रास्ते को आसान बना दिया है। इसलिए पहाड़ों पे भी चढ़ जाती है, फिजाओं में भी चल देती है, दरख्त की बिल्कुल सुरंग में भी, उन
क्या कहते हैं उसको, बहुत सारी जो झाड़ियां होती हैं उनके अंदर भी घुस जाती है। तो अल्लाह पाक ने उसके लिए ये सारे रास्ते क्या कर दिए, आसान कर दिए हैं। तो मछली के दिल में डाल दिया कि तू हर चीज में से खा भी, और हमने तेरे लिए दुनिया के सारे रास्ते क्या कर दिए हैं, आसान कर दिए हैं। अल्लाहु अकबर। यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु, अल्लाहु अकबर। और उसके पेट में से निकलता है एक ऐसा जाम, शराबुन, एक ऐसी पीने की चीज है तो एक ही, और उसको क्या कहते हैं, शहद कहते हैं। क्या कहते हैं, शहद कहते हैं। वो मुख्तलिफुन अलवानुहु, लेकिन वो रंग बिरंगे होते हैं। शहद एक जैसा नहीं होता। हमारे एक हजरत थे, मतलब बड़ी उम्र के थे हमारे साहब, और तजर्बाकार, जाहिर सी बात है, वो कहने लगे क्या शहद सफेद भी होता है? मैंने तो पहली बार शहद जो है ना सफेद देखा है। कश्मीर से लाया था और शहद क्या है, सफेद है। अल्लाहु अकबर। लेकिन कुरान ने न जाने कब से कह दिया कि है तो वो एक ही जाम, शराब यानी शहद एक ही चीज है, वहीं से उनके पेटों से निकलती है, लेकिन मुख्तलिफुन अलवानुहु, उसका जो रंग होता है वो मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ रंग के होते हैं। ये मत समझ लेना कि सिर्फ सुर्ख होता है, नहीं, जर्द भी होता है, लाल भी, सुर्ख भी होता है, और साथ में जर्द भी होता है, सफेद भी होता है, और भी रंग हो सकते हैं। तो अल्लाहु अकबर। अब आप ही बताएं, ये कुरान जो किताब है ये अल्लाह की नहीं तो और किसकी है? इतनी बारीकी वाली बात अल्लाह पाक ने बयान कर दी, ये अल्लाह ही बता सकता है। जिसने बनाया है मक्खी को वही बता सकता है। और किसकी अंदर ये मजाल कि वो इस कदर उस वक्त बता दे कि जब रिसर्च के सोर्स लोगों के पास नहीं थे। अजीजा ने मोहतरम, उस वक्त ये बता दिया गया कि ये जो है ना मुख्तलिफ किस्म के रंग के होते हैं शहद, फीह शिफाउल लिन्नास, और इसमें लोगों के लिए शिफा है। आज तकरीबन हर दवाई में शहद मिलता है, लेकिन लोगों ने अपने रिसर्च से ये पता किया है, सोर्स हैं उनके पास, अच्छी बात है, लेकिन कुरान ने कब से कह दिया था फीह शिफाउल लिन्नास, लोगों के लिए उसमें क्या है, शिफा है। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमी यतफक्करून। सिर्फ शिफा ही मत ढूंढना उसमें, सिर्फ उसमें जायका मत पाना, बल्कि इसमें अक्लमंद कौम के लिए और जानने वाली कौम के लिए अल्लाह की निशानियां ही निशानियां हैं। अल्लाह को पहचानने का भी अच्छा मौका है। पहचानो खुदा को। मक्खी पर गौर करो, मक्खी के छत्ते पर गौर करो, और मक्खी के शहद बनाने पर भी गौर करो, इसमें भी तुम्हें कुदरत नजर आएगी। एक सूफी बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं जो अक्लमंद इंसान हैं, जो इश्क वाले हैं, जो अपनी बुनियाद इश्क पर रखते हैं, खुदा की मारिफत पाने के लिए उनके लिए दरख्त का एक पत्ता काफी है। दरख्त के एक पत्ते पर गौर करें तब भी उन्हें कुदरत के जलवे नजर आएंगे। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने हर चीज बनाई है तो उसमें जो है ना अपने जलवे रखे हैं। तस्बीह है, हर खुश को तर है, या अल्लाह या अल्लाह। कोई जर्रा ऐसा नहीं जिसमें खुदा ने अपने कुदरत के जलवे उसमें ना रखे हों, और हर चीज खुदा अज़्ज़ व जल की तस्बीह बयान करती है। बस ये आखिरी आयत सुन लें जो सूरह नहल की तकरीबन आखिरी आयात में है। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है आखिरी आयात में? अल्लाह पाक फरमाता है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। आप अपने रब की तरफ बुलाइए लोगों को, हिकमत से बुलाइए। हिकमत यानी कुरान से बुलाइए, पक्की बातों से बुलाइए। रब की तरफ बुलाइए तो हिकमत से बुलाइए। यहां पर हमें भी सबक दिया जा रहा है, जब भी खुदा अज़्ज़ व जल की तरफ तुम्हें बुलाना हो तो हिकमत से बुलाओ। कुरान पढ़ के सुनाओ, मुस्तफा की बातें पढ़ के सुनाओ, हिकमत से बुलाओ। और मजीद कहा जा रहा है वल मौइज़तिल हसना, अच्छी बातें करके बुलाओ। अच्छी बातें, उसके बेनिफिट बताओ, फजाइल बताओ, और उस चीज के ना करने के नुकसानात बताओ। अच्छी बातें करके उनको खुदा की तरफ बुलाओ। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, और तुम इसके जरिए से जो किसी से बहस करो तो अच्छे अंदाज से करो। कुरान को लेकर के अगर तुम किसी से बहस करना चाहते हो तो अंदाज तुम्हारा क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत अंदाज होना चाहिए। अच्छा अंदाज किसका है? अच्छा अंदाज उसका है जो अपनी बातों को दलाइल से मुज़य्यन करता हो।
अपनी बातों को दलीलों से आरास्ता करता है, ये अंदाज उसका अच्छा है। इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन, बेशक तेरा रब जानता है जो उसके रास्ते से बह गए उनको भी जानता है, और उनको भी जानता है जो खुदा अज़्ज़ा वजल के यहाँ हिदायत याफ्ता हैं। तो अल्लाह सबको जानता है। और आखिर में इस सूरत का जो इख्तिताम किया गया वो इस आयत पे किया गया, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाहि वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी दैकिम मिम्मा यमकुरून। सब्र कीजिए ऐ मेरे हबीब, सब्र कीजिए, और बेशक ये जो सब्र है ये अल्लाह की तौफीक से है। ऐ मेरे हबीब, ये सब्र अल्लाह की तौफीक से है, तो अल्लाह की तौफीक से आप क्या कीजिए, सब्र कीजिए। वला तहज़न अलैहिम, और इन पर गम मत खाइए, कुफार की बातों पर गम ना खाइए, उनके करतूतों की वजह से रंजीदा मत होइए। वला तकु फी दैकिम मिम्मा यमकुरून, आपका दिल तंग होता है इनकी मकारियों की वजह से। आपका दिल क्या होता है, तंग होता है, आपके दिल रंजीदा होता है, आपका दिल जो है ना कुड़ता है इनकी मकारियों की वजह से, लेकिन आप सब्र कीजिए और आप गम मत खाइए। इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। अब थोड़ा देखें यार, जब हमारा बच्चा घर में गिर जाता है तो हम उसको उठा के क्या कहते हैं, बेटा तू तो बहादुर है, अरे तू रो रहा है, तू मत रो, तू बहुत अच्छा है, तू तो पहलवान है, तू बहादुर है। इस किस्म की तसल्ली देते कि नहीं देते? और कैसे प्यार से तसल्ली देते हैं। अब ये जुमले सुने ना, अल्लाह पाक अपने हबीब को कैसे तसल्ली दे रहा है। देखे, वस्बिर, सब्र कर, हिम्मत से काम ले, और उस हिम्मत से काम ले जो हिम्मत खुदा ने तुझे अता फरमाई है। देख अब कितना, किस कदर खूबसूरत कलाम है। वला तहज़न अलैहिम, कितना मजबूत मैंने तुझे बनाया है। ए मेरे हबीब, गम ना खा, मैंने तुझे बड़ा मजबूत बनाया है। हाँ हाँ, तेरा दिल दुखता है इनकी मकारियों की वजह से, लेकिन सुन तो सही, इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, बेशक अल्लाह उन लोगों के साथ है जो मुत्तकी हैं, ईमान वाले हैं और नेकोकार हैं। अल्लाह पाक उन लोगों के साथ है जो मुत्तकी लोग हैं, तकवा शियार लोग हैं और जो नेकोकार हैं। तो ऐ मेरे हबीब, अल्लाह तेरे साथ तो है ही, तेरे उन गुलामों के साथ भी है जो तेरे गुलाम तकवा इख्तियार करते हैं, परहेजगारी इख्तियार करते हैं और नेकियां करते हैं। तो अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हम सबको तकवा वाली जिंदगी अता फरमाए। तकवा यानी हम अपने आप को गुनाहों से बचा लें और नेकों वाली जिंदगी अता फरमाए, खूब नेकियां करें। अल्लाह पाक एक मकाम पे फरमाता है, व अहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, नेकियां करो, नेकियां करो, बेशक अल्लाह नेककारों को, जो नेकियां करने वाले हैं उनको पसंद फरमाता है। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हम सबको नेक बनाए, एक बनाए, अपने हबीब के सदके, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें कुरान के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाहुम्मा रब्बना सब्बित अलल ईमान, अल्लाहुम्मा रब्बना सल्लिम अलल इस्लाम, या रब्बना या अरहमर राहिमीन। मौला करीम अपने करम से, अपने फजल से, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मौला हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा। दुनिया भर में जितने लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। मौला पाक जो बेरोज़गार हैं अपने करम से उन्हें साहिब रिज़्क़ बना दे। अपने करम से हम सब की जायज़ दुआएं अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल व मंसूर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।